नमस्कार दोस्तों। आज मैं राम राम के महिमा की एक कहानी अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। वैसे तो हम लोग राम राम की महिमा सभी लोग हर हमेशा राम राम जपते रहते हैं। जब आदमी माता के गर्भ में रहता है तो उसको असीम कष्ट सहना पड़ता है और वह भगवान से प्रार्थना करते रहता है कि हे भगवान, कौन पाप हम किए हैं, किस पाप की सज़ा आप दे रहे हैं। तो उसको हजारों करोड़ों वर्ष के पाप का सीन अपने सामने में आता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जो अपने माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करके आया है वह सब भूल जाता है। एक किसान थे, वे बहुत ही गरीब थे, लेकिन हर हमेशा राम राम जपते रहते थे। यह राम राम जपने का कुछ आदमी को पता चला तो एक सन्यासी जी उनके पास आए। फिर दूसरा साधु आए, फिर तीसरा साधु आए, फिर उसके पास साधु की टोली आ गई। वे तो बेचारे मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अब वे कैसे कैसे उस साधु का आदर सत्कार करते। वे तो बेचारे गरीब थे। और धनी आदमी के पास आप ऋण लेने जाइए तो वह सोचेगा कि इसको नहीं पैसा है, नहीं ज़मीन है, तो यह कहाँ से हमको देगा। तो वह आपको ऋण नहीं देगा। ऋण उसी को आदमी देता है जिसके पास ज़मीन जायदाद या कुछ रहता है, कि आदमी को यह रहता है भरोसा कि हमको लौटाएगा। एक बहुत ही अच्छा सेठ था, बहुत ही चतुर चालाक था। वह सेठ बोला कि हमको कुआं खुदवाना है, तो मेरा कुआं खोद दोगे। तो वह बेचारा बोला कि हाँ, हम दोनों पति पत्नी मिलकर के आपका कुआं खोद खोद देंगे। तो वे सेठ जी बोले कि तुमको जितना ले जाना है, अनाज सब्जी तेल नमक साधु के सत्कार के लिए तुम ले जाओ, लेकिन मेरा कुआं खोद देना। यही बात हुई। वह बेचारा ले गया, साधु का जो हुआ अपना आदर सत्कार किया। जब साधु सब चला गया तब वह दोनों पति पत्नी आकर के कुआं खोदने लगा। कुआं जब 40 हाथ अंदर खोदा गया, जब थोड़ा पानी आना शुरू हुआ तब ऊपर से जो मिट्टी था गिर गया। वह बेचारा दब गया। उसकी पत्नी निराश हो गई और ऊपर पर रोने लगी कि हाय, अब मैं अपने बच्चे को कहाँ से खिलाऊंगी, अब मेरा जीविकोपार्जन कहाँ से होगा। तो वह सेठ बोला कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुमको पैसा दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ, और मरे हुए आदमी को जिंदा करने का हम में तो कोई ताकत है नहीं। सब आदमी समझे कि वे जो किसान थे वे मर गए। अंदर में था बेचारा, मरा नहीं था। उस समय इतना मशीन नहीं था, जेसीबी नहीं था कि आदमी को खोद करके गड्ढा से निकाल लेता। लगभग 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत गया तो रास्ता था, उस रास्ते से एक दिन एक राजा जा रहे थे। बीच रात में उनको आवाज़ सुनाई पड़ी, राम राम राम। वह जो किसान था, जो गड्ढे में दबा हुआ था, वह अपना जप रहा था। वह राजा सुना तो राजा दूसरे दिन पता लगाया तो उसको कोई बोला कि हाँ, 1 महीना पहले इसमें एक गरीब किसान दबा करके मर गया है, उसी का जो प्रेतात्मा है सो वह राम राम जपते रहता है, वह राम का भक्त था। राजा सोचा कि इसको अंदर में देखना चाहिए। वह बहुत आदमी को बुलवाया और वहाँ से चारों साइड से मिट्टी हटवाने का व्यवस्था किया, और ऐसा व्यवस्था किया कि ऊपर से फिर मिट्टी नहीं गिरे और आदमी फिर नहीं दबा करके मरे। तो देखा कि वह जो किसान था, जिसको शक था कि वह मर गया होगा, उसके आगे में बहुत अच्छा खाना था, बहुत शीतल पानी था, उसको बहुत अच्छा व्यवस्था था। सिर्फ उसका पीठ जो था सो टेढ़ा हो गया था
आप कहीं भी रहते हैं, सच्चे दिल से आप अगर भगवान का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, तो आप जहाँ भी रहते हैं आप पर उनका ध्यान लगा रहता है। लेकिन सच्चे दिल से पूजा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ है और उसको कटाक्ष में आप राम का नाम ले रहे हैं, या आप अपने भाई का ज़मीन बेईमानी कर रहे हैं, अपने भाई से धूर्तता से ज़मीन लिखवा रहे हैं, और उस समय आप भगवान का याद कर रहे हैं, तो वे भगवान भी देख रहे हैं कि यह तो दूसरे का संपत्ति अर्जित करने के लिए, दूसरे का संपत्ति हासिल करने के लिए यह मेरा नाम ले रहा है, मेरा पूजा अर्चना कर रहा है। वह पूजा अर्चना जो है सो आपका सफल नहीं हो सकता है। गृहस्थी में रह कर के भी पूजा करना, पूजा आदमी कर सकता है। इसमें क्या है, आप अपना काम करते रहिए और भगवान का नाम, आप जिस भगवान का पूजा करते हैं उनका नाम जपते रहिए, राम राम करते रहिए, तो वह पूजा आपका सफल हो जाएगा। लेकिन मन में कोई भी तरह का पाप नहीं होना चाहिए, छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तब आपका पूजा सफल होगा। और छल प्रपंच से किया हुआ पूजा आपका सफल नहीं हो सकता है। धन्यवाद।